तरह इस दौरान एक और बड़ी फजूल हरकत की रियासती दहशतगर्दी करते हुए हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर या मीडिया के इम्पॉर्टेंट पर्सन रिजवान साहब को, आपको पता है सारे दोस्त जानते हैं, रिजवान अहमद साहब को और उनके भाई नुमान को, दोनों को किडनैप कर लिया और कोई पता नहीं कहाँ ले गए। और लास्ट टाइम हमें पता चला कि रवात की साइड पे उनकी गाड़ी जा रही थी। और ये सब कुछ हमने पुलिस के पास, उनके लवाहिकीन गए हैं, लेकिन पुलिस FIR दर्ज करने से भी इनकारी है। जलसागाह से 15-20 बंदे हंगू और कोहाट की भी उठाए उन्होंने। अब जलसागाह से जो बता रहे हैं शहरयार अफरीदी साहब, वहाँ से बंदे भी उठा के ले गए। और ये सारी फस्तायत, फाशिस्ट किस्म की हरकतें सब आपके सामने आ चुकी हैं। फिर मैंने कल वीडियो डाली, मैंने सबको कहा कि भाई हमारे पास कोई कैंसलेशन का कोई नोटिस, कोई सर्टिफिकेट, कोई लेटर नहीं आया। रात को 1:34 पे, ये टाइम नोट कर लें, रात 1:34 पे मैं जाग रहा था, सारे दोस्तों के साथ राब्ते में था कि ये सारा फेक ड्रामा मचाया जा रहा है कि भाई कैंसलेशन हो गया है, इजाज़तनामा नहीं मनसूख हो गया। रात 1:34 पे DC साहब ने मुझे मेरे WhatsApp नंबर पे वो कैंसलेशन या सस्पेंशन ऑफ NOC का लेटर भेज दिया। और उसमें रीज़न्स क्या दी कि मुहर्रमुल हराम है, इस वजह से कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दी है और हमने कैंसिल कर दिया। पहली बात तो ये देखें कि 4 दिन पुरानी या 3 दिन पुरानी एप्लीकेशन या 2 दिन पुरानी एप्लीकेशन है जो लिखा जा रहा है कि मुहर्रम है। भाई मुहर्रम तो अभी शुरू नहीं हुआ, ये कल होगा या परसों होगा। वो तो चाँद के ऊपर मुनसर है कि इनको कैसे ख्वाब आ गया कि जी आज मुहर्रम है। दूसरी बात यह है कि जो एप्लीकेंट्स हैं, और फिर उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको बुलाया गया मगर आप नहीं आए। ज़रूर बुलाया आमिर मुगल को, मगर बुला के आधा घंटा इंतज़ार करा के आपने उनको जेल में भेज दिया, ये बुलाया। और उसके साथ सारा दिन DC मेरे साथ राब्ते में रहा। एक कोई मैसेज, कोई एक टेलीफोन कॉल, मैं तो उसकी फॉरेंसिक कराने को तैयार हूँ, मुझे नहीं आया कि जी आप आ जाएं। मैं उनका वकील हूँ ना। अगर आपको कोई और नहीं मिल रहा, आमिर मुगल तो ज़ाहिर पटिशनर था, वन ऑफ द पटिशनर था, या अखवंत साहब थे यहाँ बैठे हुए हैं, इन दोनों को ना नोटिस आया, ना लेटर आया, ना किसी हवाले से उनको बुलाया गया। मैं उनका वकील हूँ और मैं मुस्तकिल इस सारे हवाले से राब्ते में हूँ और पिछले 3-4 महीनों से इसको मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। तो मुझे बताएं, मुझे तो बता देते, एक मैसेज कर देते कि जी इस हवाले से हमने कोई मीटिंग रख रहे हैं, आप आ जाएं। और पूरे मीडिया में चलवाया कि जी हमने इनको PTI को बुलाया था, इनका कोई नहीं आया। ये सारी बेईमानी है, ये यजीदियत है, ये फाशिज़म है। और ये इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ये बनी हुई है इन कठपुतलियों के एक पुर्जे, इसलिए कि इनकी टाउट, इनकी ना कोई कैपेसिटी है, ना इनके पास कोई अथॉरिटी है। ये मिसयूज़ ऑफ लॉ कर रहे हैं, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं। और ये क्लियर कट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अदालत के सामने कोई अंडरटेकिंग, अदालत के सामने कोई दे दे कोई भी शख्स, तो वो उसका पाबंद होता है। वो ऐसे तस्वर होता है ये कोर्ट आर्डर है, और जो उसको वायलेट करेगा ये क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और आज आपके सामने हम सुबह सवेरे 9 बजे से यहाँ बैठे हैं, हमने पटिशन फाइल की है, हमने यहाँ दाखिल की है, हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस दोस्त यहाँ मौजूद हैं, हमने यहाँ नंबर लग गया है हमारी कंटेम्प्ट पटिशन को। और उसके बाद हम गए हैं सबसे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास, वो सीनियर प्यूनी जज हैं, और उनके पास ये एम्पावरमेंट होती है कि जो चीफ जस्टिस जिस दिन मौजूद ना हों वो कोई भी केस को मार्क कर सकते हैं, सेम डे की फिक्सेशन कर सकते हैं। हमने एप्लीकेशन दे दी कि आज ही आप इसको फिक्स करें। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के स्टाफ ने बताया कि जी वो तो कहीं निकल गए हैं, लेकिन उनसे बात हुई है, वो ये फरमा रहे हैं कि मुझे पावर है मगर सेम डे फिक्स करने की पावर नहीं है। लिहाजा ये जाएगी थ्रू फैक्स जाएगी या थ्रू SMS जाएगी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास, और वो भेजेगा उनका अपना स्टाफ। जब हम उनके स्टाफ के पास पहुँचे हैं तो देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली हुई है। अफसोस से कहना पड़ता है, सिवाय उनके 2 चपरासियों के, ना उनका PS है, 2 PS हैं, 1 PA है, उनका स्टाफ है, एक बंदा नहीं है, एक बंदा। आप सबके सामने में हम गए हैं, कोशिश की है उनसे टेलीफोनिक रब्ता हो सके, कोई टेलीफोनिक रब्ता नहीं। फिर लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर हमने कोशिश की है कि हम जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास जाकर रिक्वेस्ट करें कि वो रिक्वेजिशन कर लें इस प्रोसेस को, क्योंकि आज हमारा जलसा है। खुदा न खास्ता आग लग जाए, मुझे बताएं हम किस अदालत में जाएंगे। खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी पड़ जाए, किसी अदालत में जाएंगे ना। आपको याद है इसी अदालत में रात को भी केसेस लगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लगे, हमारे खिलाफ आर्डर्स भी आए। हम उसको नहीं जाना चाहते कि खिलाफ आए या हक में आए, मगर अदालत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हमारे लिए अदालत के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। क्यों हुए ये बहरहाल हम कुछ नहीं कह सकते। हम लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर इसके लिए आए थे। बाकी पॉलिटिकली क्या डिसीजन करना है, हमारे चेयरमैन साहब और उमर अयूब साहब तशरीफ रखते हैं, बाकी ये बात करेंगे। मैंने बैकग्राउंड देना था। थैंक यू।